جی शेख आपने अ, इसमें कहा था कि खुरा डालते हैं नशे तो हम्म। समझो एक बार किसी का नाम आ गया तो दूसरी बार खुरा डाले फिर उनका ही नाम आ गया तो वो कैसे होता है शेख? या फिर उनको अलग करके शुरू से मतलब दूसरे जो बचे हैं उनके उनसे उनका खुरा होता है ऐसा? किस चीज में कुरा डालने की बात कर रहे हैं, पहले वो बताएंगे तो मैं बता पाऊंगा इसके बारे में। किसी भी चीज में शेख बस लेकिन अभी आपने। आता हूँ मैं एक। जी जी। सलमान भाई आप जी शेख। तो, अ, अभी कोई सफर पे जा रहे हैं, उनकी औलाद है तो औलाद में से खुरा डाला उन्होंने तो किसी एक का नाम आया, फिर जब दूसरी बार जा रहे हैं तो क्या जिस औलाद को लेकर गए तो उनका नाम हटा के जी, दूसरों अब के मैं आपको ये बता दूं जो है कि क्या कुरा में कैसे होता है। जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे सफर में, तो बीवियों में से किसी एक को लेके जाना है, तो सारी बीवियों का नाम लिख करके कुरान निकाल लेते थे, जिसका नाम आएगा वो जाएंगे। तो ये एक मर्तबा किसी का नाम आया, दोबारा किसी का नाम आया, जिसका नाम आएगा वो जाएंगे। इसमें ये मसला नहीं होता है कि इसमें सबका नाम लिखा जाता है, एक मर्तबा जिसका नाम आ गया दोबारा नहीं जाएंगे वो, इसमें वो मसला नहीं रहता। दूसरा मसला कुरा का होता है, कहीं कुरा डालते हैं कि जैसे आजकल होता है कि बाज लोग चिट्ठी डालना कहते हैं इसको, ऐसे उर्दू में। जैसे आप लोग मान लीजिए यहाँ पे 20 आदमी हैं जो इस दर्स में शरीक होते हैं, आपका आपस में ताल्लुक हो गया, तो आप लोगों ने ये तय कर लिया कि हम में से हर आदमी 5-5 हजार या 10-10 हजार रुपये महीने में जो है, जो भी सैलरी आती है ना, तो सैलरी वाले दिन वो 10 हजार रुपये निकालेगा। चिट्ठी डालना उसे कहते हैं। तो 10-10 हजार रुपये सबने निकाल दिए, 20 आदमी 10-10 हजार रुपये निकाल देंगे, तो 2 लाख रुपये हो गए। तो ये 2 लाख रुपये इकट्ठे तौर पर किसी एक को मिल जाएगा। तो उसका कोई बड़ा काम जो 2 लाख की जरूरत जिसमें होती है 2-2.5 लाख की, तो उसके पास कुछ पैसे हों तो मिला करके वो आसानी से वो चीज खरीद सकता है। तो ऐसा लोग करते हैं, औरतें ज्यादा करती हैं इसको, आपस में तय करके लोग इस तरीके से करते हैं ये। तो इसमें भी कुरा डालना होता है। वो चिट्ठी जो है किसकी, कौन लेगा ये पैसा पहले, तो पहले कौन लेगा, वो कुरा जिसका नाम आएगा वो जो है कुरा डाल के उसको वो ले लेगा वो। अब जब दूसरे महीने कुरा डालने का रहेगा तो यहाँ पहले आदमी का नाम अब नहीं डाला जाएगा। यहाँ पर ये शक्ल होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसको तो मिल गया ना, तो उसको अब उसका नाम दोबारा नहीं डाला जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको दोबारा मिले, वो बस एक एक आदमी को मिलना है, वो महीने महीने किसको पहले मिले किसको बाद में मिले, उसके लिहाज से ये कोरा डाला जाता है। और ये जायज है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें जो शक्लें और पाई जाती हैं इसमें कि जो है कुछ कम करके कोई आदमी पहले लेना चाहता है कि 2 लाख के बजाय 1,90,000 मैं लेता हूं और मुझे दे दीजिए ये, तो वो जायज नहीं है, वो सूद में आता है। लेकिन हर किसी को 2 लाख मिलेगा, किसी को पहले मिलेगा किसी को बाद में मिलेगा। लेकिन ये फैसला भी कुरा अंदाजी से होगा। तो इस तरह से ये चीज जायज हो जाती है, कोई हरज। तो यहाँ कुरा में जिसका पहले नाम आया था उसका दोबारा नाम नहीं आएगा। अगर कुरानदाजी किया, कुरा डाल दिया और नाम किसी का आ गया, लेकिन दूसरा आदमी कहता नहीं मैं इस कुरा को नहीं मानता, दोबारा करो, तो कुरान में दोबारा करने का मसला नहीं आता है, याद रखिए। क्योंकि दोबारा करेंगे फिर किसी और का नाम आ गया तो कहेंगे, वो कहेगा मैं नहीं मानता अब जो। तो इस तरह से नहीं होता, कुरानदाजी हमेशा एक मर्तबा की जाती है, और जिसका नाम आएगा उसको वो चीज मिल जाती है। सफर वाला जो बात जो आपने कही मिसाल में, तो सफर में सबका नाम डालेंगे, जिसके नाम का कुरा आएगा उसके साथ जाएंगे। औलाद की जहां तक बात होती है तो वो तो बेहतर ही है कि सबको साथ में आप लेके चले जाएं। ये उस शक्ल पे बात आती है कुरानदाजी की जहां पे आप सबको साथ में लेके नहीं जा सकते, और किसी एक को आपको जरूरत है किसी एक की, और उसी को आप लेके जाना चाहते हैं, आप उसको लेके जा सकते हैं।
लेकिन कोई भी जा सकता है आपके साथ, वो जरूरत किसी से भी आपकी पूरी हो सकती है। तो उस वक्त कुरा जो है डाला जाता है। ये कुरा डालने की शक्ल होती है सफर में जाते वक्त। और फिर यहाँ वो पाबंदी नहीं रह जाती है कि जिसका इनाम एक मर्तबा आ गया। ये कोई तफरीह करने वाला नहीं है, जैसे अब आजकल जो आप सोच रहे होंगे ना सफर वाला, कि आज लोग सफर करते हैं इंटरटेनमेंट के तौर पर, तफरीह के तौर पर ना। ये सफर तो जायज ही नहीं है असल में। इस्लाम में मैं जायज की जो बात कर रहा हूँ वो इस लिहाज से कि इस तरह से सफर को अच्छा नहीं समझा गया है इस्लाम में। सफर हमेशा किसी न किसी मकसद के लिए होता है। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफर किया है, वो आप जंग के लिए सफर किया, हज के लिए सफर किया, उम्रा के लिए सफर किया, तिजारत के लिए सफर किया, नौकरी के लिए सफर किया, आपने नहीं किया। मतलब ये मैं कह रहा हूँ किसी न किसी मकसद के लिए ही सफर होता है। सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पर बच्चों को घुमा के लाएंगे, अब आजकल एक ट्रेंड बन गया है ना कि हर साल बच्चों को कहीं बाहर लेके जाना है। बच्चों का भी वो मिजाज, बीवी का भी वो मिजाज बना दिया लोगों ने। तो इस्लाम में इसकी कोई वो ये नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या आपके सहाबा ने कभी इस तरह का कोई सफर नहीं किया है। वहां तो कि बच्चों का मसला कि एक मर्तबा ये सफर कर लिया है आपके साथ, तो ये तो घूम लिया, अब दूसरा घूमेगा, तीसरा घूमेगा, आपके जहन में वो चीज आ रही है। असल में ये घूमने का सफर नहीं होता ना, तो यहाँ तो मेहनत करनी पड़ती थी, मशक्कत उठानी पड़ती है। सफर करने से लोग भागते थे उस जमाने में, क्योंकि सफर में परेशानी होती है हकीकत में। जी।